Good morning students. 11th class, chapter name 6, chapter number 6 and chapter name is social responsibility of business and business ethics. और जो आज का टॉपिक है वो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप. फर्स्ट नंबर पर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर. कंज्यूमर के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी हैं. कंज्यूमर कहते हैं जो यूज करने वाले हैं, गुड्स को यूज करने वाले, प्रोडक्ट को यूज करने वाले, उसे कहते हैं कंज्यूमर. फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम बाय मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड. मेंटेन करना क्वालिटी स्टैंडर्ड. जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सेफली होना चाहिए. दूसरा है टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रेगुलरली हमें गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करते रहना चाहिए. थर्ड पॉइंट है एजुकेट कस्टमर. कस्टमर को एजुकेट करना, कस्टमर को शिक्षित करना कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से यूज होगा, कैसे हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो उसके बारे में बताना. फोर्थ पॉइंट है एडवर्टाइजिंग में सच्चाई होनी चाहिए. जो एडवर्टाइजिंग किया गया है, जो विज्ञापन में बताया गया है, उसमें सत्यता होनी चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए. फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. हमें फॉलो करना है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. उचित व्यवहार होना चाहिए, उसमें कोई अनुचित चीज नहीं होनी चाहिए. यानी जो गुड्स प्रोवाइड किया गया है वो बेटर क्वालिटी का गुड्स होना चाहिए, वो रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड होना चाहिए, ज्यादा प्राइस चार्ज ना किया जाए, तो उसे कहते हैं फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. हैंडल कंज्यूमर कंप्लेन. जो भी कंज्यूमर की कंप्लेन है या शिकायतें हैं उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए. अगर कोई कंज्यूमर या कस्टमर कंप्लेन करता है कि गुड्स में प्रॉब्लम है या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो उसकी कंप्लेन को और शिकायतों को जल्दी समाधान होना चाहिए. टू डिजाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर. हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए, और जैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत कस्टमर को है वही प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए कस्टमर को, मीन्स कंज्यूमर को. नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, कर्मचारियों के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फर्स्ट पॉइंट है फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट. एम्प्लॉयज को कंपनसेशन फेयर मिलना चाहिए, सैलरी रीजनेबल मिलनी चाहिए. जितनी सैलरी वो डिजर्व करता है उतनी सैलरी एम्प्लॉयज को मिलनी चाहिए. सेकंड पॉइंट है गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन. एम्प्लॉयज को जहां पर वो वर्क करता है वहां पर वर्किंग कंडीशन सेफ होनी चाहिए, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहां पर मशीनरी वगैरह अपडेट होनी चाहिए, मशीनरी में किसी तरह की कोई खराबी नहीं होनी चाहिए. तो इस तरह का वर्किंग प्लेस उसके पास होना चाहिए. थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ. इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, अवसर प्रोवाइड करना पर्सनल ग्रोथ, जिससे कि उनकी पर्सनल ग्रोथ हो, इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, उनका विकास हो एम्प्लॉयज का. नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइड इंसेंटिव. इंसेंटिव प्रोवाइड कराना. इंसेंटिव कहते हैं सैलरी के अलावा मनी में जो भी पेमेंट किया जाता है उसे इंसेंटिव कहते हैं, मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोवाइड कराना. और सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जैसे कि हाउसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराना, उसे हाउस होना चाहिए. इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड कराना, जिससे कि अगर कोई चोट लग जाती है या डेथ हो जाती है तो वहाँ पर इंश्योरेंस का पैसा, जो इंश्योरेंस का पैसा है वो उनकी फैमिली को मिल जाए. मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना. और रिटायरमेंट बेनिफिट, कि रिटायर होने के टाइम पर उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए या उन्हें फंड मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी मिलना चाहिए. एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, जितने दिन की छुट्टियां उन्होंने बचाई हैं उतने दिन के बदले में उन्हें पैसा मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए. नेक्स्ट आता है
रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, ओनर के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, मालिक के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर होल्डर के प्रति या इन्वेस्टर के प्रति। टू इंश्योर सेफ्टी टू इन्वेस्टमेंट, जहां पर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो सेफ होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहां पर हमारा पैसा डूब सकता है, हमें ऐसी जगह पैसा लगाना चाहिए जहां पर उस पैसे की ग्रोथ हो। सेकंड पॉइंट है फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें ऐसी जगह मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए जहां पर हमें रेगुलरली रिटर्न मिलता रहे, उसके बदले में पैसा मिलता रहे। थर्ड पॉइंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, जो ओनर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उन्हें बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन कि किस तरह का हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये बताना चाहिए। नेक्स्ट आता है टू एंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज करना। रिसोर्सेज में संसाधन, कि जो भी हमें साधन मिले हुए हैं, जो भी हमारे पास संसाधन है, उनका प्रॉपर तरीके से यूज होना चाहिए, जिससे कि जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू बढ़े, उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और अपॉर्चुनिटी का अवसर प्रोवाइड कराना, पार्टिसिपेट करना, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रति हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। टू अवॉइड बाय रूल्स, हमें रूल्स का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, हमें रूल ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट रूल बनाया है उसे फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन टाइम, हमें जो टैक्सेस हैं वो टाइमली पे करने चाहिए। टू हेल्प इन सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम में हमें हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अडॉप्ट फेयर डीलिंग, हमें फेयर डीलिंग करनी चाहिए। स्पेशली व्हेन इन्वॉल्व एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड उसे कहते हैं जब हम एक देश से दूसरे देश के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो उसे एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो वो फेयर होनी चाहिए, उसमें कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कंट्री की एक रेपुटेशन की बात है। टू कॉपरेशन इन प्लानिंग, कॉपरेट करना, प्लानिंग में जो भी हमने प्लानिंग बनाई है उनमें कॉपरेट करना, सहयोग करना। इन्वेस्टिगेशन में जो भी जांच पड़ताल है उसमें हमें उनका सहयोग करना चाहिए गवर्नमेंट का। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं, प्रशासनिक एक्टिविटीज़ हैं, उनमें सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी, कम्युनिटी समुदाय के प्रति, समुदाय के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसका बचाव करना। ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन, हर तरह के प्रदूषण से बचाना। टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, रोजगार के अवसर प्रोवाइड कराना। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, प्रमोट करना। टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज में जो भी वीकर सेक्शंस हैं उनकी हेल्प करना, जो कमजोर वर्ग हैं उनकी हेल्प करना, उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना। प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाकर रखना, स्थायित्व बना करके रखना, एक जैसा इन्वायरमेंट बना करके रखना। टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यू, हमें सोशल और कल्चरल वैल्यू को सेव करके रखना, बचाव करके रखना। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सप्लायर, सप्लायर मीन्स क्रेडिटर, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं उसके प्रति हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर, सप्लायर से जो गुड्स हमने खरीदा है उसका रेगुलर पेमेंट होना चाहिए, उसका भुगतान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गुड्स हमने खरीद रखा है लेकिन उसका पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं, तो उसका पेमेंट हमें करना है। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग विद सप्लायर, सप्लायर के साथ फेयर डीलिंग करना, कोई फर्जी बात नहीं करना, कोई गबन नहीं करना, फेयर डील करना, उचित व्यवहार करना। टू प्रोटेक्ट एंड एसेट स्मॉल स्केल सप्लायर, प्रोटेक्ट करना, जो स्मॉल स्केल सप्लायर हैं उनका बचाव करना, उन्हें ऑर्डर देना,
उन्हें गुड्स मंगाने के लिए ऑर्डर देना। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर, गाइड करना, हेल्प करना सप्लायर को, इम्प्रूविंग क्वालिटी, जिससे कि वो अपने गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और अच्छा गुड्स हमें प्रोवाइड कर सकें। तो ये स्टूडेंट्स आपको नोट करना है अपनी फेयर कॉपी में। थैंक यू।